हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉली परमार। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंजर डिस्ट्रिक्ट बड़वानी एमपी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्ट बॉटनी में पोस्टेड हूँ। हमारा आज का दूसरा लेक्चर बॉटनी सब्जेक्ट से ही है और इसमें मैंने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लिया है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में आप इसके नाम से ही जैसे जानते हैं कि ये प्लांट ऐसे प्लांट्स हैं जो काफ़ी दलदली एरिया, मार्शी एरिया में ग्रोथ करते हैं जहां पर उनको नाइट्रोजन की काफी कमी हो जाती है। इस कारण वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए इनकी बॉडी में कुछ अलग तरीके के मॉडिफिकेशन होते हैं जिसके कारण ये इंसेक्ट को ट्रैप कर पाते हैं और उसको डाइजेस्ट करके उसकी बॉडी का नाइट्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें मेरा जो फर्स्ट प्लांट है वो है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट हमारे इंडिया में आसाम में पाया जाता है और भी ओवरवर्ल्ड में पाया जाता है। तो आसाम में जो पाया जाता है उसका नाम है निपेंथस खासियाना। इसका जो आकार होता है वो पूरा पिचर की तरह होता है। इसके माउथ पर एक चौड़ा माउथ होता है ऊपर और उसके ऊपर एक ढक्कन होता है जिसको हम लिड बोलते हैं। नीचे पूरा घड़े के आकार का होता है और इस पे एक लंबी नेक होती है और नीचे पूरा ऐसा सुराही के जैसा फूला हुआ रहता है। इसके अंदर बेस में, इसके पिचर में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती है। इसके माउथ पर सब्सटेंस निकलता है जो स्टिकी होता है और जिससे कुछ स्मेल आती है जिससे अट्रैक्ट होकर इंसेक्ट इसके माउथ पर बैठ जाते हैं। जैसे ही इंसेक्ट पिचर के माउथ पर बैठते हैं तो इसके अंदर कुछ ऐसा ग्लिसरीन जैसा सब्सटेंस, चिपचिपा सब्सटेंस निकलता है जिससे कि इंसेक्ट फिसल करके इसके पिचर के अंदर गिर जाता है। जैसे ही इंसेक्ट इसके पिचर के अंदर गिरता है लिड बंद हो जाता है और इसके अंदर जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं उन डाइजेस्टिव ग्लैंड से डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है और इंसेक्ट पूरा मर जाता है, उसका डाइजेशन हो जाता है और इसका जो बॉडी का नाइट्रोजन है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें दूसरी स्लाइड लगाई है मैंने ड्रोसेरा प्लांट की। ड्रोसेरा भी एक हर्बेशियस प्लांट होता है। इसकी जो लीव्स रहती है वो रोजेट फॉर्म में अरेंज्ड होती है। इसकी जो लीफ का जो पोर्शन जो रहता है उसको हम ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो हर एक लीफ ब्लेड होता है वो पूरा राउंडेड शेप का होता है और उसके राउंडेड शेप में बहुत सारे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और हर एक स्ट्रक्चर जो रहता है एक पिन की नोक के समान ऐसा सोलन फूला हुआ स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। और इस तरह की जो इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है, इनकी जो लीफ की जो ब्लेड होती है उस पे जो इस तरह के सोलन फूले हुए स्ट्रक्चर, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं इनकी ग्लैंड से एक ओस की बूंद के समान स्टिकी सब्सटेंस निकलता है। ये बिल्कुल चमकता है इसलिए उसको हम सनड्यू प्लांट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है सनड्यू प्लांट। अब ये जो इसके जो टेंटाकिल्स जैसे जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो इसके जो हेयर्स होते हैं, ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं, उससे जो स्टिकी सब्सटेंस निकलता है, इस स्टिकी सब्सटेंस के कारण इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर के इसके ग्लैंडुलर हेयर्स के ऊपर बैठ जाता है। जैसे ही ये इसके इंसेक्ट्स इसके ग्लैंड पर बैठते हैं तो इसके सारे जो टेंटाकिल्स होते हैं वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और इंसेक्ट्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जकड़ लेते हैं। जैसे इंसेक्ट को जकड़ लेते हैं इंसेक्ट बाहर नहीं निकल पाता है और इसके टेंटाकिल से फिर जो ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं उससे एंजाइम सीक्रेट होता है जिससे इंसेक्ट्स का जो पूरा डाइजेशन हो जाता है और इसका पूरा जो पोर्शन जो रहता है, इसका इंसेक्ट का जो भी नाइट्रोजन वाला पोर्शन होता है इसको प्लांट एब्जॉर्ब करके अपनी जो भी कमी है उसको पूरी करता है। सेकेंड स्लाइड में मैंने दो प्लांट्स लिए हैं अगेन, फर्स्ट यूट्रिकुलेरिया एंड सेकेंड वीनस फ्लाईट्रेप। यूट्रिकुलेरिया प्लांट एक एक्वाटिक प्लांट होता है और ये ज्यादातर जो हमारे पॉन्ड है, झील है, तालाब है, यहाँ पाया जाता है। यूट्रिकुलेरिया प्लांट में इसकी जो रूट होती है वो वेल डेवलप्ड नहीं होती है, इसकी लीफ फटी फटी होती है और इसकी जो लीफ होती है ये छोटे छोटे ब्लैडर में मॉडिफाइड हो जाती है। तो ये जो मैं आपको एक स्लाइड दिख रही है यूट्रिकुलेरिया की, उसमें लीफ जो ब्लैडर में मॉडिफाइड है वो दिखाई दे रही है और इसका जो ब्लैडर है उसके माउथ पे काफी हार्ड हेयर्स पाए जाते हैं या उसको हम रोम बोलते हैं हिंदी में। काफी हार्ड हेयर्स पाए जाते हैं। तो ये उसका पूरा ब्लैडर होता है और इसके ब्लैडर के माउथ पर एक वॉल्व होता है और ये वॉल्व अंदर ब्लैडर की तरफ ओपन होता है। अब जैसे ही इंसेक्ट पानी में फ्लोट हो रहा होता है और पानी फ्लोट होते हुए पानी अगर ब्लैडर के अंदर चला जाता है तो इंसेक्ट भी पानी के साथ फ्लोट होते हुए इसके ब्लैडर
में चला जाता है। जैसे ही इंसेक्ट इसके ब्लैडर के अंदर, इसके माउथ से होते हुए अंदर चला जाता है, इसका वॉल जो अंदर की ओर खुलता है वो बंद हो जाता है। जैसे ही इसका माउथ बंद होता है, इंसेक्ट जो रहता है वो ब्लैडर के अंदर ही फंस जाता है, और ब्लैडर के अंदर डिफरेंट टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, और इस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के कारण ये इंसेक्ट जो है वो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। हमारा फोर्थ प्लांट है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप जो है वो जनरली एक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होता है, जिसकी जो लीफ होती है वो सॉइल में ऐसे पूरी तरह से फैली हुई पाई जाती है। इसके जो लीफ का जो पिटियोल होता है वो काफी फ्लैट होता है, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा है, इसका पिटियोल काफी फ्लैट होता है, और इसके पिटियोल के सिरे पर इसमें जो लीफ ब्लेड होती है, इसकी लीफ ब्लेड जो रहती है वो राउंडेड शेप की होती है। इसके बीच में एक हार्ड मिडरिब होती है, और इस मिडरिब के थ्रू इसकी जो लीफ ब्लेड होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, और इसकी लीफ ब्लेड के दोनों ही किनारों पर काफी हार्ड जो है वो नुकीले स्पाइंस, या इसको हम बोल सकते हैं नुकीले हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर एंड या स्पाइनी सब्सटेंस रहते हैं, वो पाए जाते हैं, कांटेदार सब्सटेंस होते हैं। और इसमें इसके जो ये स्पाइन सब्सटेंस रहते हैं, इसमें भी थोड़ा सा स्टिकी सब्सटेंस जैसा निकलता है, जिससे अट्रैक्ट होकर, खुशबू से अट्रैक्ट होकर इंसेक्ट इसके लीफ के ब्लेड के ऊपर आके बैठ जाता है। जैसे इंसेक्ट इसकी लीफ के ब्लेड में बैठता है, तो इसके जो लीफ की जो ब्लेड होती है उसके जो चारों मार्जिन पे, चारों तरफ जो स्पाइनी जो स्पाइंस होते हैं, है ना, जो कांटेदार जो स्ट्रक्चर्स होती है, ये जो स्पाइंस होते हैं ये आपस में ऐसे करके पूरे लॉक्ड हो जाते हैं। जैसे ये स्पाइंस इसके अंदर इंसेक्ट के ऊपर ऐसे लॉक्ड होते हैं, इंसेक्ट जो है वो हिल भी नहीं पाता है और उसके अंदर फंस जाता है। और लीफ ब्लेड के अंदर जो बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिसमें पेप्सिन हाइड्रोक्लोराइड होता है, ये एक प्लांट डाइजेस्टिव जूस होता है, तो उसके कारण ये इंसेक्ट जो है वो इसकी अंदर लीफ के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, और ये इसके इंसेक्ट का जो प्रोटीन होता है इसको पूरा डाइजेस्ट करता है, और इसको प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है।